एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए जल्दी से हम लोग आरआरबी पीओ प्रीलिम का जो 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे उनका कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम 2023 में जो प्रीली होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सेशन को ध्यान से देखिए, जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेनेशन कम होगा, पूरा सॉल्यूशन पे ही फोकस रहेगा कि कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का है, देखते ही आपको पता चलना चाहिए। तो बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आई होप आपको ऑलरेडी पता है, वैसे ही मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को ज़रूर अच्छी तरीके से सीख लीजिए। तो दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ बोट, मैं स्पीड ऑफ बोट को एसपी लिखता हूँ। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है डायरेक्टली, ये सब लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए इतना ही लिखूंगा। ठीक है, इफ द मोटर बोट ट्रेवल्स 90 किलोमीटर, इफ द मोटर बोट ट्रेवल्स 90 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम इन 3 घंटे। अलॉन्ग द स्ट्रीम बोला है, अलॉन्ग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना आएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि 90 जो है डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। स्पीड ऑफ बोट है 18, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया 30। तो आप मुझे बोलिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जल्दी से आगे बढ़ने से पहले निकाल सकते हैं कि नहीं। डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों का स्पीड का ऐड हो जाएगा, एक अगर 18 है तो दोनों कितना, सेकंड वाला कितना होगा 12। स्पीड ऑफ स्ट्रीम धारा का जो स्पीड है ये कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया तो आप अपस्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं। अपस्ट्रीम मतलब जस्ट दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। स्पीड ऑफ बोट है 18, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 12, दोनों के बीच में गैप कितना है 6। ये आ गया अपस्ट्रीम का स्पीड, 4 वैल्यू आपके सामने आ गया। अभी क्वेश्चन देखिए क्या बोल दिया, फाइंड द टाइम टेकन, समय निकालने को बोला, बाय द मोटर बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितना था 6 था, डिस्टेंस कितना है 90, तो डिस्टेंस बाय स्पीड तो होता है टाइम, और ये कितना है, किसका टाइम है, अपस्ट्रीम का टाइम है। कटिए, ये कितना आ जाएगा 15, यानी कि 15 घंटे, 15 आवर इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, सोच के सॉल्व कीजिए, जल्दी से स्किप नहीं करना। देखिए अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको इतना पता है कि यहाँ पे कार ए और कार बी दो है। कार ए का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, कार बी का है x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। ये रेस्पेक्टिवली व्हाट का मतलब होता है, पहला वाला को ही इंडिकेट करेगा और दूसरा वाला जो है दूसरा वाला को ही इंडिकेट करेगा। ठीक है, रेस्पेक्टिवली व्हाट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, कार ए मूव करता है पी टू क्यू, ये रहा पी कोई, ये रहा क्यू कोई, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है। कार ए पी टू क्यू मूव करता है तो कार बी क्यू टू पी ही मूव करेगा। आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता होना चाहिए अभी तक, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। ठीक है ना, और दोनों को मिलने में टाइम लगा 5 घंटे। मिलने का टाइम क्या होता है आपको पता है ना, मिलने का टाइम का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पे रिलेटिव स्पीड काम करता है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अगर दोनों का स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ऐसा या फिर ऐसा, तो जुड़ जाता है ना। और अगर दोनों का स्पीड सेम डायरेक्शन होता है, ऐसा या फिर ऐसा, तो फिर माइनस हो जाता है दोनों व्हीकल का स्पीड, ये आपको पता है। ठीक है, तो क्या बोला है कि कार ए मूव करता है पी से क्यू, कार बी मूव करता है क्यू से पी, और 5 घंटे में मीट करता है। एक इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखिए, दिमाग में रखिए, कार ए जो है ये लेता है 2 घंटा 15 मिनट ज़्यादा देन कार बी टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब पी और क्यू का जो डिस्टेंस है ये ट्रेवल करने में दोनों कार को अलग अलग स्पीड है तो अलग अलग टाइम लगेगा। कार ए को ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसका स्पीड कम है, कार बी का स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, 2 घंटा 15 मिनट। ये डेटा दिया हुआ है। डेटा से आपको क्या पता चल रहा है, जल्दी से इन्फर कीजिए, सोचिए खुद। देखिए किसी का भी स्पीड मुझे नहीं दिया हुआ है, उसके साथ साथ ये मीटिंग टाइम का एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, इस स्टेटमेंट से, ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा और दूसरा वाला बनेगा यहाँ से। तो मतलब एक हौच पौच होना अनिवार्य है अगर आप नॉर्मली एक्स के तरीके से आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, सबसे बेस्ट उपाय इस टाइप के क्वेश्चन को करने का होता है ऑप्शन, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन उठाइए। ठीक है, तो कैसे ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन ऐसे उठाना होता है जल्दी से जो कि ज़्यादा झमेला नहीं हो, इजी ऑप्शन हो। जैसे ये वाला तो देख के मैं अभी नहीं उठाऊंगा, हिट एंड ट्रायल करना ही पड़ेगा। वो ऐसा ऑप्शन को पहले मत उठाइए, सबसे पहले इजी ऑप्शन उठाइए। समझ लीजिए मैंने ये वाला ऑप्शन उठा लिया, ऑप्शन बी, समझ लीजिए। ये अगर नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे, लेकिन इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही करना होता है, हिट एंड ट्राई। और अगर नहीं करना है ऐसा क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, बाद में कीजिए। ठीक है, अगर अटेम्प्ट लेना है तो ऐसे ही अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन को अगर उठाते हैं तो जल्दी से देखिए कैसे उल्टा करेंगे। ये हो गया डिस्टेंस पी और क्यू का, दिमाग में रखिए, पी और क्यू का डिस्टेंस मैंने 800 मान लिया। तो फिर आप बोलिए तो मीटिंग टाइम का फॉर्मूला जो होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम मैंने लिख दिया, डिस्टेंस मुझे नहीं पता है ना, डिस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी पता है, डिस्टेंस यहाँ पे पता है कितना है 800, क्योंकि मैंने 800 ले लिया।
डिवाइडेड बाय दोनों के स्पीड का सम यानी कि रिलेटिव स्पीड। ये बात आपको पता चल रहा है ना, ए और बी के स्पीड का सम होगा। तो ये जो वैल्यू निकलेगा डिनोमिनेटर में, ये कैसे निकलेगा, यहाँ से ये काटेंगे तो मतलब ये जो वैल्यू है कितना आएगा, 160 आएगा ना, 160 आएगा। अब जल्दी से 160 को डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे देखिए, एक का स्पीड दूसरा से 20 ज़्यादा है, 160 जो है इससे 20 निकाल दीजिए, एलिमिनेट 20, कितना आ गया 140, 140 के इक्वली डिवाइड कीजिए, एक आ जाएगा 70, एक आ जाएगा 90। कैसे 90 आ गया, एक रहा 70 और दूसरा वाला भी 70 होना चाहिए, ये 20 जो निकाले थे यहाँ पे जोड़ देंगे किसी एक में। क्लियर हो गया, ये ए का स्पीड आ गया, ये बी का स्पीड आ गया। अभी क्या है, आपको क्या करना है, अभी सोचिए, अगर दोनों का स्पीड मैंने 70 और 90 ले लिया, अभी आपको क्रॉस चेक करना है। कैसे क्रॉस चेक करना है कि कार ए को 2 घंटा 15 मिनट ज़्यादा लगता है कार बी से ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में, मतलब टाइम दोनों का निकालना पड़ेगा, गैप देख लेंगे, हो जाएगा क्रॉस चेक। तो ए के बारे में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस तो 800 है, और बी के भी बारे में देख लेंगे डिस्टेंस 800 है। ठीक है, ये सब दिमाग में चलना चाहिए। इसका स्पीड कितना आया था 70, इसका स्पीड कितना आया था 90, ये आ गया है ना टाइम, ये आ गया है ना टाइम, दोनों के बीच का गैप देख लीजिए टाइम निकाल के। क्या होगा, आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये तो सॉल्व नहीं होने वाला, ये भी सॉल्व नहीं होने वाला। तो ये पहले ही सोच में आना चाहिए, जब 70 रहेगा नीचे और 90 रहेगा नीचे, और आपको पता है कि 800 को डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कटने वाला नहीं, यहाँ पे भी ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लियर, ये सोचने से आता है। तो पता है, तो मतलब ये पता चल गया कि ये वाला ऑप्शन तो काम नहीं करेगा, ये मैं उठाने वाला हूँ नहीं, तो कौन सा वाला लेता हूँ, समझ लीजिए ये वाला मैंने ले लिया, ऑप्शन सी मैंने ले लिया। तो अभी जल्दी से करते हैं, 900 डिस्टेंस है, इसको 5 से डिवाइड लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, प्लस वाला स्पीड कितना आ जाएगा 180, 180 से 20 निकाल देंगे और इक्वली डिवाइड कर देंगे, एक रहा 180 से 20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 160, इक्वली डिवाइड कीजिए 80 और 100, 100 कैसे 20 इसमें जोड़ दिया, ये आ गया ए का स्पीड, ये आ गया बी का स्पीड। अब क्या करेंगे, दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस निकाल के देखेंगे। तो 900 अभी हमने लिया था ए और बी का दोनों का, एक का स्पीड आ गया था 80, एक का आ गया था 100, डिवाइड करके देखिए तो मिलता है कि नहीं। आप चेक करेंगे आपको देखेगा कि 2 घंटा 15 मिनट का गैप आ गया। ठीक है, ये तो 9 ऑलरेडी आएगा, ये तो ऐसे ही कट गया। और यहाँ पे आप जब काटेंगे तो देखिए, ये जब काटेंगे आप तो 45/4 आएगा। 45/4 का मतलब क्या होता है कि 45 को 4 से डिवाइड मत कीजिए, आधा का आधा कीजिए। 45 का आधा होता है 22.5, 22.5 का आधा कैसे करेंगे, 22 का आधा हो गया 11.5 का आधा हो गया 0.25, 11.25 और 9 दोनों के बीच में 2.25 का गैप आ गया कि नहीं, आवर का, है ना। ये सब तो मैं बोल रहा हूँ, ये दिमाग में चलेगा। तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता ही तो चल रहा है, 2 घंटा आ गया, मतलब ये मिलना ही मिलना है। दिस इज द आंसर। ठीक है, ऐसे करते हैं क्रॉस चेक, आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपका पता होना चाहिए चैप्टर का। जल्दी से बनाते हैं। देखिए एक वेसल है जिसमें 80 लीटर का क्वांटिटी है, कैसे डिवाइड किया गया, वाटर पहले है मिल्क बाद में है, 5 और 3 के रेशियो में। देखते ही पता चल गया, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 आएगा। 8 अगर 80 होता है, 8 अगर 80 होता है तो फिर वाटर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 50, मिल्क कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 30। क्लियर हो गया, रिस्पेक्टिवली दे दिया। ठीक है, 20 लीटर मिक्सचर ऑफ द वेसल कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया गया विथ मिल्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, 20 लीटर को हमने निकाल दिया मिक्सचर का, और वहाँ पे मिल्क डाल दिया, मिल्क डाल दिया, क्या डाला है ये याद रखिए, मिल्क डाल दिया 20 लीटर का, तो पहला क्वांटिटी फिर से आ गया। तो आपको मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो निकालना है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। देखिए 2 तरीके से हम कर सकते हैं, पहला वाला है फॉर्मूला, पहला वाला है फॉर्मूला, और दूसरा वाला है कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट से मतलब क्या है कि 20 लीटर को हम अलग से निकालें, ठीक है ना, माइनस कर दे टोटल। पहले तो ये 50 और 30 हमें मिल गया, ये तो हमें मिल ही गया। यहाँ से फिर 20 लीटर को इक्वली डिवाइड कर देंगे, जैसे 20 में मिल्क कितना है, वाटर कितना है, निकाल के दोनों में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो रहेगा उसके साथ बाकी कम करेंगे। ये होता है नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस, थोड़ा लंबा होता है लेकिन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला है फॉर्मूला बेस्ड, जो रिप्लेसमेंट में चलता है। आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला समझा देता हूँ। ठीक है, वैसे सीखने का कुछ नहीं है, समझने में ही फॉर्मूला रहता है। देखिए जब भी रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा तो रिप्लेसमेंट किस चीज़ से कर रहे हैं उसको देखिए। जैसे यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं किस चीज़ से, विथ मिल्क, मतलब मिक्सचर निकालने के बाद दूध उसमें ऐड कर रहे हैं, तो दूध ऐड कर रहे हैं तो कम क्या होगा वो देखिए, डिक्रीज क्या होगा, वाटर, वाटर डिक्रीज होगा ना, वाटर को पकड़िए, जो डिक्रीज होगा उसको पकड़िए। अगर हम
रिप्लेस करते हैं वाटर के साथ तो कम क्या हो जाता, मतलब एक वेसल में अगर हम उससे कंटिन्यूसली कोई सॉल्यूशन निकाल के वही क्वांटिटी हम समझ लीजिए वाटर ऐड किए, तो वाटर अगर ऐड किए तो दूसरा वाला जो क्वांटिटी है मिल्क वो क्या होगा, कम होगा ना, तो उसको पकड़ेंगे, मिल्क को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमने रिप्लेस किया उस क्वांटिटी को निकाल के रिप्लेस किया मिल्क से, तो कम क्या डिक्रीज क्या हुआ, जितना मिल्क ऐड करेंगे उतना वाटर कम होता रहेगा, वाटर कम होता रहेगा तो वाटर को पकड़िए। वाटर को पकड़ने के बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला ऐसे बनेगा कि यहाँ पे बाई बनेगा, यहाँ पे रहेगा वाटर, वाटर का क्वांटिटी फाइनली वाटर का क्वांटिटी कितना है, मतलब सब कुछ होने के बाद डिवाइडेड बाई इनिशियली वाटर का क्वांटिटी कितना है, इक्वल टू 1 माइनस जो क्वांटिटी आपने निकाला वो वाला क्वांटिटी यहाँ पे डिवाइडेड बाई, ये माइनस है, डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी जो है यहाँ पे कितना है 80 टू दी पावर, यहाँ पे क्या रहेगा टू दी पावर कितनी बार आपने रिप्लेसमेंट किया वो वाला। ठीक है, मैं करके समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 20 लीटर निकाला है तो यहाँ पे तो डायरेक्टली लिखेंगे 1/20/80, ये क्यों लिखेंगे हम 1 माइनस 20/80, क्योंकि 20 हमने कितना निकाला ये वाला है, डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी कितना है, बात समझ में आ गई। तो 1 माइनस 20/80 ये तो आ गया। ठीक है, टू दी पावर 1 क्यों, क्योंकि रिप्लेसमेंट हमने एक ही बार किया, अगर 2 बार करते तो 2 हो जाता टू दी पावर। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे कुछ आएगा यहाँ पे कुछ आएगा, है ना, तो यहाँ पे जो आएगा वो फाइनल क्वांटिटी होगा, फाइनल वाला। फाइनल क्वांटिटी किसका देखेंगे, वाटर, वाटर फाइनल क्वांटिटी W मैंने ले लिया क्योंकि मुझे नहीं पता क्वांटिटी कितना है। इनिशियली वाटर कितना है आपको पता है ना, इनिशियली वाटर कितना है, रेशियो 5 और 3 में था, मतलब वाटर कितना था 50, है ना, तो वाटर यहाँ पे कितना आएगा 50 आ जाएगा। क्लियर, मतलब W ये फाइनली वाटर का जो क्वांटिटी है डिवाइडेड बाई 50 इनिशियली वाटर का जो क्वांटिटी है 1 माइनस 20/80 टू द पावर 1। क्लियर हो गया, इसको सॉल्व कीजिए, ये कट गया कितनी बार में 4, 1/4, 1 माइनस 1/4 होगा 3/4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वाटर कितना आ जाएगा 3/4 इंटू 50, सॉल्व करके देखिए, है ना, इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 75/2 75/2, ये कितना आ गया, वाटर आ गया, दिमाग में रखिए वाटर आ गया। हमें क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, मिल्क कैसे निकलेगा 80 माइनस 75/2 है कि नहीं, टोटल क्वांटिटी 80 था, 75/2 अगर फाइनली वाटर है तो फाइनली मिल्क कितना होगा, इससे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 2 160, 160 से 75 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 85, यानी कि 85/2 आ जाएगा हमारा कितना, मिल्क और वाटर जो भी है मिल्क और वाटर जो भी है, एक होता है 85/2, एक होता है 75/2। मैंने रेशियो ले लिया, इतना टाइम नहीं देना है। ठीक है, आप सिर्फ देखिए मिल्क पहले है तो मिल्क ये होना चाहिए, वाटर ये होना चाहिए, बस खत्म। ठीक है, बाई टू मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये कट जाएगा, अगर बाई टू मैंने लिखा तो ये ऐसे ही कट जाएगा, लिखना नहीं है। इसको रेशियो बनाइए तो कितना बन जाएगा 85 17 से काटेंगे और 75 जो था वो 15 से काटा, 17:15, यही एक ऑप्शन आपको मिलेगा और ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, यही है आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया फॉर्मूला से कैसे करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट से बनाना होगा तो ये आपको देख देख के समझ के बनाना होगा, मैं समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। देखिए यहाँ पे वाटर मिल गया था हमें कितना, आपको पता है वाटर मिल गया था हमें 50, मिल्क मिल गया था 30, तो इस 50 से वाटर निकाल देंगे। क्या वाटर निकालेंगे, जैसे 20 हमने क्वांटिटी निकाला था तो 20 में मिल्क कितना है, वाटर कितना है, ये आप निकाल लीजिए। 5:3 में ही तो रहेगा ना, तो मिल्क रहेगा कितना, जैसे 3/8 ऑफ 20 ये रहेगा मिल्क, और यहाँ पे 5/8 ऑफ 20 ये रहेगा वाटर। ऐसे करके आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो वाटर और मिल्क मिलेगा यहाँ से माइनस कर देंगे, 50 और 30 से माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट बचेगा वो निकालने के बाद रहा तो उसमें से आप रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज का सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा तो छोड़ना ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन। एवरेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। स्कोर्ड बाय दीपक जो भी है इन इंग्लिश, हिंदी और मैथ, 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, इंग्लिश हिंदी मैथ ही 70 है एवरेज मार्क्स, मतलब टोटल यहाँ से डायरेक्टली 210 मुझे मिल गया इंटू 3 करके। क्लियर, इंग्लिश हिंदी और मैथ का टोटल 210 याद रखिए। फिर क्या मिला, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय दीपक इन इंग्लिश और मैथ, मतलब इंग्लिश और मैथ ये 2 सब्जेक्ट में 73, मतलब टोटल कितना बन गया 146, और पहले कितना था 210, तीनों का 210, दोनों का 146। माइनस कीजिए, माइनस करने पे हिंदी का मार्क्स हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, आगे बढ़ने से पहले निकाल लीजिए, तो क्या होगा ये
4, 15 हो गया, 15 ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 64, है ना। तो 64 हिंदी का मार्क्स आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए इफ द मार्क्स ऑफ दीपक इन साइंस इज 25% मोर देन इज मार्क्स इन हिंदी। हिंदी में अभी हमने निकाला कितना आया था 64, इसका 25% मोर मतलब क्या होता है, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। 25% मोर मतलब 25% मतलब भी 1/4 होता है, मोर मतलब 1+, ये दिमाग में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 5/4, 5/4, 25% मोर का स्टेटमेंट को हम रेशियो में ऐसे ही लिखते हैं 5/4, ठीक है। 5/4 ऑफ 64 यही तो आ जाएगा ना। तो अगर काटेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 5 16 80, मतलब 80 आ गया साइंस का मार्क्स, ठीक है। साइंस का मार्क्स अगर 80 आ गया तो आप निकाल लीजिए फाइंड द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय दीपक इन दिस 4 सब्जेक्ट। आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो 3 सब्जेक्ट है, इसमें 210 मार्क्स है। आप तो निकाल ही सकते हैं, अभी एक एक का मार्क्स आपको मिल गया। तो मैं जल्दी से मूव कर देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। टोटल को निकालेंगे और जितने सब्जेक्ट है यानी कि 4 सब्जेक्ट उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। टोटल निकाल के 4 से डिवाइड कर देंगे तो ही मिल जाएगा आपको एवरेज मार्क्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मतलब आप खुद करेंगे, मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे करने पे थोड़ा दिक्कत बनेगा, इसलिए मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, लेकिन मैं बोल देता हूँ कैसे करेंगे, छोड़ना नहीं है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन बहुत मस्त होता है। सम ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इतना, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, πr² होता है, यानी कि 22/7 इंटू r², रेडियस कहीं ना कहीं पे दिया रहेगा, ठीक है। πr² प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 2136, मिल गया। ये आपको बोल दिया है इफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज 42 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द सर्किल मतलब 42 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, आधा। तो आपको यहाँ से अगर रेडियस मिल गया तो πr² यानी कि 22/7 इंटू 21 ऐसे करके आपको मिल ही जाएगा, 7 से 3 बार जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, 3 से 21 जाएगा 63 इंटू 22 ऐसा करके आपको मिल जाएगा एक वैल्यू, ठीक है ना। जैसे 63 इंटू 22 करेंगे तो 126 इंटू 11 भी हम इसे लिख सकते हैं। 11 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली कैसे करेंगे, 6 + 2 8, 2 और 1 3, 1386, ये सब आपको पता होना चाहिए। 11 से मल्टीप्लिकेशन 1386 आ गया, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है ना, करके वैल्यू एक आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है हमें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। जब आपको वैल्यू मिल जाएगा उसके बाद सर्कमफरेंस क्या होता है 2πr होता है, और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का है 2 × l+b, है ना। जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको लेंथ मिल जाएगा। लेंथ जब आपको मिल जाएगा, क्योंकि ब्रेथ दिया हुआ है यहाँ पे 30, तो लेंथ मिल जाएगा। लेंथ मिलने के बाद ये फॉर्मूला लगा के आप आंसर जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ये आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन देखिए, एज का प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ एज 4 ईयर हेंस टू बीस एज 2 ईयर एगो इज 4:5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा, स्टेप मतलब समझना पड़ेगा, पूरा समझने का चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ऐसा एक मैंने लाइन ले लिया, ये समझिए, ये समझ लीजिए प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट का टाइम है, अभी का टाइम है, ठीक है। तो जितना ऊपर जाएंगे ना, ऐसे वैल्यू ऊपर जाएगा, वो समझ लीजिए पास्ट है, ठीक है। और जितना नीचे जाएंगे वो फ्यूचर है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो फिर अगर मैंने ऐसा एक स्केल ले लिया, समझ लीजिए ये 0 है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ले लिया, 1 2 3 ऐसे ले लिया। मतलब अगर मैं ऐसे ऊपर जाऊँ, ठीक है ना, 1 2 3 ऐसे करके जाऊँ, 1 2 3 ऐसे करके जाऊँ, तो ये फ्यूचर में इंक्रीज कर रहा है, ये क्या हुआ पास्ट में डिक्रीज कर रहा है ना। 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, या 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ऐसे सोचिए। तो फिर क्या होगा, समझ लीजिए आपको यहाँ पे कोई डेटा दे दिया, आपको प्रेजेंट पे आना है, यहाँ पे आना है, यहाँ से। तो क्या करेंगे, -1 2 3 -3 करेंगे, है ना, तो प्रेजेंट पे पहुँच जाएंगे। और प्रेजेंट से फिर अगर यहाँ पे आना है तो फिर से -1 2 3 करेंगे, मतलब -3 -6 करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक उल्टा होगा जब यहाँ से यहाँ आएंगे, तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। देखिए कैसे सोचेंगे, ए का एज 4 साल बाद में, हेंस बोला है मतलब बाद में, फ्यूचर में 4 साल बाद, और बी का एज 2 साल पहले 4:5 है। डायरेक्टली इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मत लिखिए। एंड द एवरेज ऑफ देयर एज 3 ईयर्स एगो इज 23 ईयर्स। थोड़ा सोचिए, एवरेज ऑफ देयर एज 3 साल पहले दे दिया गया, मतलब 3 साल पहले जो है टोटल एज कितना था उन लोगों का 46, ये तो मुझे पता चल गया। 46 क्यों आ गया, 2 आदमी है, सम कर दिया, इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन बनाइए।
कब आएंगे? ये दिया हुआ है 46 3 साल पहले, मतलब 4 ईयर्स हेंस का, 4 ईयर हेंस का जो डेटा है ये हमें रेशियो में दिया गया, इसको चेंज करके 3 साल एगो पे आइए आप। बात समझ में आ गया ना? तो ये चार्ट आप याद रखिए। 4 ईयर हेंस समझ लीजिए यहाँ पे है, तो 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 फ्यूचर में, ऐसे फ्यूचर में है। और आपको कहाँ पे आना है? 3 साल पहले, 1 2 3 यहाँ पे आना है आपको, यहाँ से आपको यहाँ पे आना है। तो माइनस कितना करेंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 7, -7 करेंगे। क्लियर हो गया? मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 46 ही रहेगा, ठीक है ना। 4x, मैंने इसको 4x समझ लिया, 4x -7, ये आ गया 3 साल पहले का ए का एज प्लस प्लस यहाँ पे क्या रहेगा? 2 साल पहले, 2 ईयर्स एगो, और ये 3 ईयर्स एगो है। मतलब सीधी बात है, ऐसा और ऐसा है ना। ये अगर रहा, ये अगर रहा, तो यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे हम तो कैसा होगा? -1 हो जाएगा ना, और 1 साल कम हो जाएगा ना। 2 साल पहले से 3 साल पहले अगर जाएंगे तो 1 साल और कम हो जाएगा। मतलब क्या होगा? -1, क्या -1? 5x -1। बात समझ में आ गई ना? डायरेक्टली हमने किया। तो 4x और 5x को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 9x, ठीक है। -8 विल बी इक्वल टू 46। इसको सॉल्व कीजिए तो डायरेक्टली x कितना आएगा? x इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा 54, 9 से जाएगा तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ गई? x अगर 6 आ गया तो हम डायरेक्टली प्रेजेंट एज पे निकाल सकते हैं कि नहीं? प्रेजेंट एज पे कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट टाइम पे आना पड़ेगा। आपको पता है x आ गया 6, और जो 4x वाला इक्वेशन है 4x, इसमें क्या करेंगे हम? ये दिया हुआ है 4 ईयर हेंस का, सोचिए 4 ईयर हेंस का दिया हुआ है, तो 4 साल पहले ही जब आ जाएंगे तो प्रेजेंट पे आ जाएंगे ना। मतलब 4 ईयर हेंस का रेशियो आपको दिया हुआ है 4x का, मतलब अगर 4x का वैल्यू हम निकालें तो 24 आ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया आपको? आप ऐसे ही समझ लीजिए 24 होगा, 6 × 4। तो ये जो 4x आया कब आया? 4 ईयर हेंस का आया। तो अगर 4 ईयर हेंस से हम प्रेजेंट में आएंगे तो 4 साल माइनस हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा। यही तो होगा आपका आंसर। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो इतना ही क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत जल्दी से करवाने की कोशिश की, इससे फास्ट नहीं हो पाएगा, तो प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।